हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी के एजुकेटर एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। सो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ चुके हैं एंड दैट टू इस बारी थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन होनी चाहिए मास्टर्स के लिए, वो थोड़ा और जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए, है ना। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो पर्टिकुलर एमएससी कोर्सेज हैं उनका क्या क्या सिलेबस है। अलॉन्ग विद दैट हम ये बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में आपका राउंड 2 असेसमेंट किस तरीके से रहने वाला है एंड रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल्स पे आएंगे, पर सबसे पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि हमारे फॉर्म्स आउट कब हुए। हमारे जो फॉर्म्स हैं वो आए थे 30 अक्टूबर को, ठीक है। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की है, जो आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। देन उसके बाद आपका जो एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है वो होगा 7 दिसंबर को, ठीक है। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा 7 दिसंबर, यानी कि आपके पास अब ज्यादा टाइम तो नहीं है प्रेपरेशन के लिए। एंड उसके लिए भी मैं हूँ आपके साथ, सोचेंगे उसके लिए भी कुछ, है ना। जब आपका एक बार एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, फिर आगे जाके एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है, यानी कि आपका जो असेसमेंट रहेगा, माइक्रो प्रेजेंटेशन जिसे हम कहेंगे, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा 13 एंड 14 दिसंबर को होगा। एंड लास्टली जो आपका रिजल्ट है, यानी कि आप सिलेक्टेड है या नहीं है, वो आपको 18 दिसंबर तक मिल जाएगा। तो भाई एप्लीकेशन प्रोसीजर इस बार ये बहुत ही जल्दी हो रहा है ना। अब बात कर लेते हैं हमारे एंट्रेंस टेस्ट की। जैसा आप सबको पता है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है 7 दिसंबर को, एंड दैट टू वो जो टेस्ट है वो ऑनलाइन रहने वाला है। एंड उसकी जो टाइमिंग्स है वो आपकी 6:30 बजे की है, यानी कि आपको 90 मिनट का ये टाइम रहने वाला है। 90 मिनट्स, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एंड अब जो आपके एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो हर एक कोर्स के लिए अलग अलग है ना भाई। सबसे पहले तो ना हम बात कर लेते हैं आपके एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की, क्योंकि हर बच्चा इसी पर्टिकुलर कोर्स में जाना चाहता है, क्योंकि साइकोलॉजी वालों की तो क्लिनिकल फेवरेट होती है यार। ये जो आपकी एमएससी क्लिनिकल है ये आपको बैंगलोर के जितने कैंपस है हर जगह मिलेगी, अलॉन्ग साइड ये आपको दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद कैंपस में भी मिलेगी। भाई बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि गाजियाबाद का कैंपस अच्छा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। गाजियाबाद कैंपस इज ऑल्सो ऑफरिंग द सेम करिकुलम दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय बैंगलोर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे बहुत सारे नॉन साइकोलॉजी बच्चे भी होते हैं, क्योंकि अब मेजर एंड माइनर आने लग गया है। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर बैचलर्स में ऑल थ्रू आउट बैचलर्स साइकोलॉजी का पेपर 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर अगर कॉमन है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। साइकोलॉजी आपका कोर पेपर होना चाहिए। अब इसका जो एंट्रेंस सिलेबस है बाकी जितने भी कोर्सेज है उससे थोड़ा सा वेरी करता है, इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो टेस्ट है वो 120 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी जो जनरल साइकोलॉजी है वो 20 मार्क्स की है, बायो साइकोलॉजी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। देन उसके बाद पर्सनालिटी एंड सोशल कंबाइन करके आपका 20 मार्क्स का वो रहने वाला है। आपकी एबनॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ कोर्स भाई स्टार पॉइंट है, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि क्लिनिकल में आप जा रहे हैं, वो भी 20 का रहने वाला है। आपकी जो रिसर्च की टेक्निक्स है, रिसर्च एंड अलॉन्ग साइड आपका कॉग्निटिव, ये भी 20-20 रहने वाला है, जिससे हमारा टोटल 120 बनता है ना। तो आपको अगर एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि असेसमेंट के साथ साथ जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है उसके साथ साथ आपके इसके मार्क्स भी डिपेंड करते हैं, है ना। तो आप कोई भी यूनिट पर्टिकुलरली छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ ये सजेस्ट करूंगी, जब आप यूनिवर्सिटी में कभी भी कहीं एडमिशन लेते हैं, एक जो पर्सनल अप्रोच मेरी हमेशा रहती है किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके, कि मैं जिस सब्जेक्ट में जिस कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं उनके करिकुलम को गो थ्रू करूँगी, कंपेयर करूँगी कि क्या ऐसी नई चीज़ ये कोर्स मुझे ऑफर कर रहा है ना। तो आप ये बच्चे एक ये जो टेक्निक है, ये एक अप्रोच है, आप लीजिए। जब भी आप अपने आगे जाके मास्टर्स के लिए जितने भी कॉलेजेस आप चूज करेंगे, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बात हो गई एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की। अब आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है एमएससी एजुकेशन साइकोलॉजी, एमएससी काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड एमएससी साइकोलॉजी एचआरडीएम ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एमएससी साइकोलॉजी एंड उसके साथ में हमारा पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये हमारा बैंगलोर कैंपस, दिल्ली एनसीआर हर जगह पे है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो यूजुअली ये रहती है कि अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज मेंशन जितने भी यूजी एस्पिरेंट्स हैं हर कोई एलिजिबल है इस पर्टिकुलर
कोर्स के लिए। एंड ट्रस्ट मी, जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कोर्स है इज़ अ वेरी गुड कोर्स इन टर्म्स ऑफ दैट। अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो भाई इसमें ना क्या है, आपकी जो बेसिक साइकोलॉजी है, जो एक जनरल साइकोलॉजी वाला पार्ट है, वो 30 मार्क्स की आएगी। फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं सोच सकते आप, छोड़ सकते हैं आप। रिसर्च में क्या आ जाएगा, हाइपोथेसिस आ गए, टाइप्स आ गए, आपके एरर्स जो होते हैं, वेरिएबल्स हो गए, टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गए, ये मोटा मोटा आपका इसमें कवर हो जाएगा। एथिकल कंसर्न्स जो है ये आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। फिर उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड आपका रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपके जीके के क्वेश्चंस हो गए या फिर थोड़ा लॉजिकल, ये सब चीज़ें रहेंगी। अलॉन्ग साइड आपका वही जनरल एप्टीट्यूड है, ये दोनों कवर हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अगला उसके बाद अब क्योंकि आप काउंसलिंग एंड एजुकेशनल में अगर जा रहे हैं तो आपका जो नेक्स्ट एड ऑन आएगा वो आएगा काउंसलिंग साइकोलॉजी, वो है 30 मार्क्स का। पर अगर आप चूज करते हैं HRDM, तो HRDM के लिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये आपके रहने वाले हैं। तो भाई अगर आप MSc काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये आपका सिलेबस कॉमन है, इसमें आपका एड ऑन काउंसलिंग साइकोलॉजी हो जाएगा अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। पर अगर आप HRDM के लिए कर रहे हो तो आपका सिलेबस में ये एड ऑन हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब उसके बाद आ जाती है क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी। भाई क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी जो है ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम यूजुअली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हमारा ये पूरा रहता है कि उनका रिहैबिलिटेशन किस तरीके से किया जाए। तो ये पूरा एक स्पेशलाइजेशन है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड्स आई वुड से इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके से हमारा जो रेट्स है वो भी बढ़ रहा है। सो आप इस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके लिए भी सारे UG एस्पिरेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। एक बार जब आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हैं मैं ये सजेस्ट करूंगी करिकुलम को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर आपका आ जाता है साइकोलॉजी एंड साइको ऑन्कोलॉजी 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं आपके कैंसर केयर के 20 मार्क्स के। फिर उसके बाद आपके एथिक्स आती है, रीजनिंग, रिसर्च इन हेल्थ केयर, बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी, जिससे आपका 120 मार्क्स बन जाता है। भाई आप कोई सा भी करिकुलम, आप कोई सा भी कोर्स चूज कर लीजिए, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो 120 मार्क्स का रहेगा। ये हमारा साइको ऑन्कोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं इनमें से कोई पर्टिकुलर यूनिट्स आपके लिए कवर करूं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट मुझे करके बताइएगा, चाहे इसमें से कोई सा भी यूनिट हो या फिर बात आ जाती है कि आप चाहते हैं कि मैं काउंसलिंग या फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में से कोई कवर करूं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं पक्का वो कवर करूंगी। पर जब तक मुझे ना आपको मोटिवेशन देनी पड़ेगी भाई, मैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ा सा सीख करती हूँ, तो आप अगर वो देंगे तो मैं पक्का इन यूनिट्स को आपके लिए कवर कर पाऊंगी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आ जाता है MSc न्यूरोसाइकोलॉजी। सो MSc न्यूरोसाइकोलॉजी आपके बैंगलोर के सेंट्रल कैंपस में ही है एंड इट इज़ ऑल्सो अनदर वन ऑफ द ग्रोइंग एरिया इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। आप इसमें भी मास्टर्स कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी ये अच्छा है अगर आप एम कर रहे हैं आगे जाके कि आप PhD करना चाहते हैं और थोड़ा कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये फील्ड बहुत अच्छा है। इसके लिए भी सब ऑल एस्पिरेंट्स आर एलिजिबल। अब इसके बाद आ जाता है आपका इसका एंट्रेंस सिलेबस। भाई देखिए जो एंट्रेंस सिलेबस है आपका, उसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड देन उसके बाद आपकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट, रिसर्च मेथड्स एंड न्यूरो साइकोलॉजी। टोटल आपका ये सब आएगा एंड 20 मार्क्स का आएगा। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि मैं न्यूरो कवर करूं तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है MSc साइकोलॉजी हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये एक अनदर कोर्स है जो आपको बैंगलोर सेंट्रल कैंपस में मिलेगा। अगेन इसके लिए भी सारे एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं। अगर हम इसके एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर हेल्थ एंड हेल्थ केयर आ जाता है, जो आपके साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हैं, एथिक्स, रीजनिंग, रिसर्च इन हेल्थ केयर एंड देन बेसिक साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड कोर्स अगर आप चाहते हैं थोड़ा रिहैबिलिटेशन की तरफ जाना। सो ये भी एक अच्छा करियर एस्पेक्ट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। फाइनली सो दिस इज़ इट। अब बात आ जाती है भाई हमारे इंटरव्यू की, यानी कि आपका जो स्किल असेसमेंट रहता है, ठीक है। आपका इंटरव्यू होता है जिसको ये लोग स्किल असेसमेंट भी बोलते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये माइक्रो प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। सो भाई माइक्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमको एक प्रेजेंटेशन बना के लेके जानी है एंड देन वहाँ प्रेजेंट करनी है? नहीं। माइक्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक देगा, ठीक है। वो कोई भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है, कभी कभार किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है।
उस पर आपको वो टाइम देते हैं कि आपको 2 मिनट के लिए बोलना है, ठीक है, आपको अपने थॉट्स उसके ऊपर प्रेजेंट करने हैं, दैट इज व्हाट माइक्रो प्रेजेंटेशन इज, ठीक है। उसके अलावा वो आपसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में वही पूछे जाते हैं कि आपको कौन सी थ्योरीज आती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स के बीच में आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। सो जो भी आप अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ने वाले हैं वही आपसे सब पूछा जाएगा, बस एक माइक्रो प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक एड ऑन है आपके लिए, ठीक है। अब इसके साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं सिलेबस को कवर करूँ, कोई पर्टिकुलर यूनिट को कवर करूँ, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा, और कोई भी आपको कोई डाउट रहता है उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।